एक बार फिर भारतीय मजदूर संघ के गुटों में टकराव के कारण धर्मनगर थम सी गई है। आम लोगों का यह सवाल है कि उन्हें कब तक राजनीतिक और मजदूर संगठनों के बीच टकराव का बंधक बने रहना होगा। त्रिपुरा के उत्तरी जिले की राजधानी धर्मनगर में ट्रेड यूनियन के भीतर गुटीय संघर्ष को लेकर भारी अशांति फैल गई है। सोमवार देर रात भारतीय मजदूर संघ के दो गुटों के बीच हुई झड़प में अब्दुल मुनाफ नाम का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 25-30 জনে আমারে মারছে। মারার পরে এখান থেকে আমি পালিয়ে আইছি হাসপাতাল আইতাম। থানার সামনে এখানে দৌড়িয়ে আমারে যা সব মারলো আর কি। তারপরে আমারে থানায় আমার আত্মরক্ষা করছে, নাহলে আমার তারা আজকে পুরো মারার প্ল্যান আছে। ওই তো হয় না, আমার সেটটা মারছে, আমাদের একটু তুলো না। ওই তো হয় আমার সেট আমার মাথায় মারতে আসলে আমি ওরকম আটকে গেছি। এরপরে তো এটা মানে কোনো জায়গা বাকি নাই, মারছে না। আমার এদিকে মনে হয় দুটি ভাঙি বেলাইছে, খালি কিল আর ঘুষি আর ওই দোকান মারছে। घटना के बाद मंगलवार सुबह से ही शहर लगभग ठप पड़ा है। बीएमएस कार्यकर्ता हमले के विरोध में सड़कों पर उतर आए और धर्मनगर के सेंट्रल रोड सहित महत्वपूर्ण इलाकों में यातायात बाधित कर दिया। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, स्कूल कॉलेज के छात्र और रोजाना आने जाने वाले आम लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शहर के निवासी ट्रेड यूनियन के भीतर चल रहे अंदरूनी संघर्ष का खामियाजा भुगत रहे हैं। हालांकि दुकानें आंशिक रूप से खुली हुई है, लेकिन खरीदार बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सरकारी कार्यालय, बाजार और सार्वजनिक परिवहन सभी ठप पड़े हुए हैं। पुलिस और प्रशासन द्वारा अतिरिक्त बलों की तैनाती के बावजूद स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं आई है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हमले में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और हिरासत में लिए गए बीएमएस कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए। শ্রমিক বাইরের উপরে হাত তুলছে, শুনতে বিজয় সাহার খোলা পাইন। হ্যাঁ, আর কী কারণে বা কে লাগিয়ে হাত তুলেছে, যার ফলে কিতা করছে স্পটে হয়তো আমাদের শ্রমিক আরও দুইজন খবর হয়ে সেরে গেছে। যাওয়ার পরে তো এইখানে তার সাথে কী হয়েছে না দস্তাবস্তি হয়েছে। হওয়ার পরে পুলিশ গেছে, গিয়ে সারি আমরা শ্রমিক দুইজন বাইরে তারা আটক করে নিয়ে আসে। আপনাদের এই অভিযোগ যে ওদেরকে গ্রেপ্তার না করা হলে আপনাদের এই অবরোধ থাকবে? স্বাভাবিক। এখানে 2 দিন পরে পরে আজকে শ্রমিক ভাইয়ের উপরে কে লাগে আজকে এই শ্রমিক এই ড্রাইভার সংগঠনের উপরে দিয়ে সব আস্থা পুরো পৃথিবী চলে, একদম ঘরের খবর থাকি লইয়া খানি পর্যন্ত সমস্ত ড্রাইভার ভাইরা দিতেছে। আজকে কে লাগে শ্রমিকরার উপরে এইরকমভাবে হইব? হ্যাঁ, এটি কি বড় জায়গাতে আরম্ভ হয়েছে নাকি ভারতবর্ষের বুকে বা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে? এটি কি এখন আমাদের শ্রমিক ভাইরা আটকানি হয়েছে, তারা যদি না ছাড়া হয় তাহলে স্বাভাবিক এই আন্দোলন চলবে। इसी बीच सवाल उठ रहा है कि आम लोगों को राजनीतिक और मजदूर संगठनों के बीच संघर्ष का बंधक क्यों बनाया जाए। हालांकि नाकाबंदी और झड़पों से जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन इस मामले में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन बंद होने से छात्रों, मरीजों और कामकाजी लोगों की सुरक्षा और परिवहन की जिम्मेदारी कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।